हम जा रहे हैं खैट पर्वत। आज हमारा प्लान बना कि हम खैट पर्वत की यात्रा पे जाएंगे। खैट पर्वत को बोला जाता है परियों का देश। तो और ये पड़ता है मेरे घर श्रीनगर से 68 किलोमीटर्स, और उसके बाद 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है चढ़ाई कितनी है। जो मेरे साथ का है वो वहीं गांव के रहने वाले हैं, तो उनका गांव पड़ता है, तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा अभी है, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। आगे देखते हैं, परियों के देश में आपको ले चलते हैं। तो खैट पर्वत जाने के लिए आपको टिही वाली रोड पकड़नी पड़ती है, जो कि श्रीनगर से 10 किलोमीटर मलेथा से कटती है, और यहाँ पर से कम 58 या 60 किलोमीटर है। मैंने बाइक का ट्रिप मीटर सेट कर दिया, देखते हैं कितना किलोमीटर जाती है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ जखंड, और जखंड के बाद अभी शायद आएगा पौखाल। पौखाल के बाद आता है आपका पीपल डाली का ब्रिज, और पीपल डाली के ब्रिज से आपको कटना पड़ता है रजा खेत लमगांव वाली रोड में। तो खैट पर्वत की कहानी वैसे काफ़ी आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी। इसे परियों का देश बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी इंडिया के न्यूज़ चैनल भी आए हैं, तो बोलते कि यहाँ पर परियाँ होती हैं, और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे आपको चटक कपड़े पहन के नहीं जाने हैं, आपको परफ्यूम लगा के नहीं जाना है, क्योंकि परियाँ जिसको पसंद कर लेती हैं उसको हर लेती हैं। हर लेना मतलब उसको अपने साथ लेके चली जाती हैं, और फिर वो उसकी वापसी कभी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये 3 दिन का मेला लगता है, शायद 3 दिन का लगता है, ऐसे कुछ है। तो आज उस मेले का आखिरी दिन है। ये देखिए, यहाँ पर से यमुनोत्री 253 है, और यही रास्ता टिहरी लेक के जाता है, और फिर ये रास्ता आगे जाके चंबा से होते हुए आपका ये मिल जाता है नरेंद्र नगर होते हुए ऋषिकेश। तो इसलिए अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी बाइक काफ़ी टाइम से चली नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुई थी, और जब मैंने सुबह बाइक निकाली तो देखा इसके आगे के टायर में हवा नहीं है, और टायर बिल्कुल बैठा हुआ था। फिर मैंने पंप से थोड़ा इसमें हवा वगैरह भरी है, और इसमें पंचर है, और पीछे के टायर में भी हवा कम है। तो अभी साथ वाले जो थे मेरे साथ, उनको मैंने दूसरी बाइक में बिठा दिया है। और अभी हम देख रहे हैं कोई पंचर की दुकान मिलती है, हवा की दुकान मिलती है, तो वहाँ पर जाके हम आगे और पीछे दोनों टायरों में हवा भरवाते हैं।
खैट पर्वत अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसी आपको टिहरी झील दिखने लगेगी आगे से, वहाँ से खैट पर्वत भी दिखने लगता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अलग सा लगता है पर्वत। मैं जब कभी इस रूट से जाता था तो मैं खैट पर्वत को देखता था तो मुझे थोड़ा सा ये पहाड़ मतलब सारे पहाड़ से अलग लगता है। मतलब सारे पहाड़ का शेप एक जैसा होता है और इसका शेप अलग होता है। और हाँ, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, ये हमको पता है, तो हमने फ़िलहाल थोड़ा पानी तो रख दिया है। वो है सामने खैट पर्वत। अब आप इसके मज़े लीजिए ना जाओगे। मेरे पास हेलमेट कैम होता था, आपको और अच्छे से दिखाता। तो आज है 3 जून और हमारा कल रात को अचानक प्लान बना कि हमको जाना है खैट पर्वत। खैट पर्वत में एक मेला होता है जो 3 दिन का है, जिसका आज शायद आखिरी दिन है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुँच गए हैं लगभग पीपलडाली पुल से कुछ किलोमीटर पहले। और ये देखिए, आपको पीछे दिख रहा है खैट पर्वत। ये देखिए, ये है खैट पर्वत। 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। हमको पीपलडाली का पुल क्रॉस करना है और मैं आपको लेक दिखाता, पर यहाँ पे भी लेक दिख नहीं रही है। यहाँ पर से टिहरी लेक दिखती है। तो अभी देखते हैं, मेरे साथ वाले आगे चले गए हैं, मैं भी निकलता हूँ, फिर आपको दर्शन करवाते हैं ऊपर जाके। अगर आपको टॉप में दिख रहा होगा तो मंदिर भी दिख रहा होगा ऊपर, तो उस मंदिर में आज हवन वगैरह होगा। कोशिश करते हैं टाइम पे पहुँचने की। ये पहुँच गए हम चाकधार। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो टिहरी और राइट जाएंगे तो घनसाली। हमको जाना है टिहरी की तरफ। यार कोई है नहीं है पंचर की दुकान? अभी खुली नहीं दुकान यार। चलो, तो ये है जागधार। जागधार से अगर आप राइट मुड़ेंगे तो आप जाएंगे घनसाली, और जागधार से आप लेफ़्ट जाएंगे तो आप जाएंगे टिहरी। और हमको जाना है टिहरी की तरफ। और टिहरी से कुछ किलोमीटर पहले पीपलडाली का एक पुल पड़ता है, उस पुल से आपको राइट कटना होता है और फिर आपको वहाँ से जाना है रजा खेत, लमगांव वाली रोड पे। तो चलिए, चाकधार से हम आगे निकल चुके हैं। आप प्रकृति के नज़ारे लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठंड हो रही है। लोग यकीन नहीं मानेंगे इस टाइम पे कि ये जून के मौसम में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ठंड हो रही है, लेकिन सच में बहुत ठंडा हो रहा है। मुझे लग रहा है जैकेट लानी चाहिए थी। आप यहाँ से राइट नीचे जाएंगे तो नीचे है उत्तरकाशी 103 किलोमीटर। टिहरी यहाँ से आगे 41 है और पीपलडाली 1 किलोमीटर। तो हमको जाना है पीपलडाली के पुल में। चलिए। हम पहुंच गए हैं पीपलडाली ब्रिज में और मैं आपको झील का लेवल दिखाता हूँ। देखिए, वैसे झील का लेवल यहाँ तक आता है, इस ऊंचाई तक, वो देखिए पूरा, लेकिन अभी पानी बहुत कम है। मेरे साथ वाले आगे निकल गए हैं लमगांव 42। मुझे लमगांव वाली रोड पे ही जाना है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे पता रजा खेत वाली रोड पे जाना है, तो वो रोड शायद यही है।
कोई अच्छी नहीं। हम पहुंच गए हैं नंदवा, और नंदवा से कच्ची रोड है, आई थिंक ये रोड है शायद 2 या 3 किलोमीटर। तो नंदवा से हम चल रहे हैं इस कच्ची रोड में। मैं चलूँ? टोटल ऑफ रोडिंग। अरे बहुत बहुत बुरा हाल है। टोटल ऑफ रोडिंग है। ओ बाप रे, 27.7। देखते हैं कितने किलोमीटर की कच्ची रोड है। यहाँ पे लग रहा है ताज़ा बारिश हुई है 2-3 दिन में, और उसकी वजह से रोड में ये लीक बन गई है, और न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। Oh no no no! यार भाई बुक जा रही है आगे तक, जा रही है अभी? कहीं कोई है? गाड़ी जाती बहुत बुरा हाल है गाड़ी के, रोड के। तो रोड कहाँ है सही? जाएगी गाड़ी, आगे जाएगी नहीं जाएगी? हाँ जाएगी। कितने किलोमीटर है अभी? कहाँ जाना है? हमको जाना खेट। बहुत दूर है अभी। अरे दूर हो पर गाड़ी तो नीचे रहती है। नहीं मतलब ये कितना कितना किलोमीटर होगा गाड़ी के? 1-2 किलोमीटर हो जाएगा। 1-2। अरे बाप रे, बहुत बुरा हाल है रोड के। तो रोड तो बहुत है। वहाँ से जाना था आगे से। कहाँ से? आगे भी तो है मुलवानी। नहीं, आगे क्या रोड है वहाँ से? बाबा रे बाबा, बहुत ऑफ रोडिंग है भैया। खैर पर्वत जाने के लिए बहुत ऑफ रोडिंग है अभी फ़िलहाल। ये शायद कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
गए हैं खैट पर्वत के नीचे गांव में। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की है, अपनी बाइक यहाँ पे लगा के, और अब निकल रहे हैं हम पैदल। सड़क अभी और है लेकिन कहाँ जाएगी ये पता नहीं है। तो एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए गांव की ज़िंदगी, वो बॉडी जी काम कर रही हैं, और ये देखिए यह है खैट पर्वत, बिल्कुल सीधी चट्टान। ये देखिए ये है खैट पर्वत। हमको यहाँ जाना है 3 किलोमीटर की चढ़ाई। ये रास्ता दिख रहा है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का है थात। ये अच्छा, ये थात। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास सबका थात। ये है पंवारों। अच्छा, ये पंवार जी लोगों का